खुदा बेटे खुदा रूह कुद्दुस के नाम में। अजीज़ों, मैं पाकरों ने मेरे दिल में डाला कि मैं एक स्टडी करूं, और वो स्टडी जो है वो है नंबर्स के ऊपर, न्यूमरल्स जो है जिनको मैं 1 2 3 4 5 6 इनके ऊपर स्टडी करूं। और मैंने कुछ के ऊपर स्टडी की है, सब पर तो नहीं कर सका, जो बाइबल में इस्तेमाल होते हैं और जिनको खुदा इस्तेमाल करता आ रहा है और कर रहा है और करता रहेगा जब तक ये दुनिया रहेगी। ये बड़ी अजीब बात है। इनमें मतलब ये कि नंबर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, पर लेकिन 4 तो मैं नहीं, आगे 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है। देखिए तरतीब बार ये सारे इदाद हैं जिनको खुदा इस्तेमाल करता आ रहा है, लेकिन कुछ अदद ऐसे हैं जिनको खुदा ने बहुत ज़्यादा बरकत दी है और उन्हें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। उनमें एक जो है वो तो है ही खुदा का ना, वो तो उस पर तो किसी का कोई दावा ही नहीं है। एक जो है वो तो है ही खुदा का। 3 जो है वो बड़ा सीक्रेट और प्रेशियस नंबर है। फिर उसके बाद 7 जो है, 7 इज़ द मोस्ट पावरफुल नंबर इन द बाइबल सो फार एज आर स्पिरिचुअल लाइफ इज़ कंसर्न। हमारी जो रूहानी ज़िंदगी है उसके लिए, या वैसे भी 7 जो है वो, और 7 को खुदा ने बहुत बरकत दी है और बहुत इस्तेमाल किया है बाइबल के अंदर। फिर 7 के बाद 10 भी है, 10 भी है। फिर 10 के साथ 12 भी है, 12 भी है। 12 के बाद आगे एक और बड़ा नंबर है 40 नंबर। तो ये इदाद जो हैं ये हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। इनको समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं नहीं पता, मैं आगे बेटे टार्जन के साथ बात कर रहा था कि हम 1 महीने के बाद मिलते हैं और जो कुछ हम एक दफ़ा सुना होता है कभी हम पूरा सुनते भी नहीं हैं। तो जो कुछ सुना होता है वो भी 1 महीने के बाद हमारे जहन से निकल जाता है और फिर आगे फिर हम सफ़ेद के स्लेट, साफ स्लेट की तरह आकर यहाँ पर बैठ जाते हैं। तो इसलिए कि मुझे नहीं पता, मैं वक्तन फ़क्तन आपको इनकी स्टडी जो है वो ज़रूर देता रहूँगा, लेकिन आज मैंने सिर्फ आपको 7 के लिए 7 के ऊपर मैं आपको कुछ हक़ाइक़ जो हैं जो बिब्लिकल हैं उनके लिए मैं आपको बताऊँगा कि 7 का आदत जो है ये बाइबल के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, ये मोस्ट सेक्रेट भी है और मोस्ट पावरफुल भी है 7 का आदत। और खुदा इसको इब्तिदा से इस्तेमाल करता आ रहा है और आखिर तक इसको इस्तेमाल करता रहेगा। इब्तिदा में तो आपने जैसे ये सुना ही अभी जो रीडिंग की गई थी कि जब उसने दुनिया को बनाया, ज़मीन आसमान को बनाया, तो उसने क्या किया, 6 दिन में बना के 7वें दिन उसने उसको ख़त्म किया। अब इसमें आप ये भी देखें कि 7वां दिन जो है ना, ये भाई इस पर ही अगर आप सोचें, ये जो रीडिंग आपके सामने की गई है ये इसको ज़रा ध्यान से सुने भी और इसको समझने की कोशिश भी करें, और इसको मेरा मतलब अपने ज़हन के अंदर भी आप ज़रूर इन बातों को रखें। तो पहली तो बात यह है कि जब 7 दिन हो गए, काम ख़त्म हो गया, तो खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी, उसने ब्लेस किया उस दिन को।
7वां दिन जो है वो ब्लेसड डे है हमारे लिए। 7वें दिन को बरकत दी और फिर ये कि उसे होली, एक मुकद्दस दिन, सेक्रेट दिन ठहराया। 7वां दिन ऐसे नहीं है इतवार चर्च चले गए और आगे बस बैठ के बस ठीक है। ये दिन और 7वां दिन जो उस वक्त खुदा ने मुकर्रर किया वो सब्बत था। सब्बत का मतलब सैटरडे। तो मतलब इसको उतारना मुझे ये बदल लग रहा है इसका। थैंक यू। अच्छा, अब इसमें भी एक मिस्ट्री है। ये सारी मिस्ट्रीज हैं जिनको सीखना और समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। 7 जो है ये एक मिस्ट्री है। मिस्ट्री क्या है? 7वां दिन खुदा ने सेक्रेट ठहराया, होली ठहराया, उसे मुकद्दस कहा, उसे ब्लेस किया। अब 7वां दिन जो है वो क्या है? 7th डे इज द होली डे। ठीक है, 7th डे जो है वो क्या है? होली डे। लेकिन 7th डे इज आल्सो अ हॉलीडे। 7वां दिन जो है वो होली डे नहीं है, वो हॉलीडे भी है। हॉलीडे क्यों है? खुदा ने कहा कि कोई काम उसके अंदर आपने नहीं करना, छुट्टी है हर एक काम से। आराम का दिन नहीं, आराम नहीं करना, आराम का दिन आराम का दिन तो है पर ये नहीं कि सुते ही रहना। तो जो 7वां दिन है वो हॉलीडे भी है और हॉलीडे भी है, छुट्टी का दिन भी है। और ये हॉलीडे तो इसलिए है कि और ये भी है कि आपको याद होगा कि जो पीछे पाकिस्तान से ही है हमारे जो मसीह है 7वें दिन, ये इतवार के, मैं इतवार की बात कर रहा हूँ, मैं बाद में आपको बताऊँगा कि ये दोनों कैसे जुड़े हैं। तो 7वें दिन कोई काम नहीं होता था, दुकानें बंद होती थी, चर्च जाते थे लोग, एक दूसरे के घरों में जाते थे, दुआ सलाम लेते थे, हाल पूछते थे, दुआ करते थे, तो ये काम होता था। लेकिन आज 7वें दिन के अंदर सब कुछ ही हो रहा है। अब आप आज सैटरडे आ चुका, सैटरडे है। जब मैं बाहर था तो एक जगह बड़ा रश था, तो मैंने टैक्सी वाले से पूछा कि रश क्यों इतना? कहता है जी क्रिसमस है, लोग शॉपिंग के लिए निकले हुए हैं, इसलिए ये रश है। तो 7वां दिन जो है वो हॉलीडे भी है और हॉलीडे भी है। और हम इसको इस तरह से देखते हैं कि खुदा ने इस दिन को बरकत दी है, 7वें दिन को बरकत दी है। 7वें दिन छुट्टी का दिन है हमारा। कोई मतलब मसीही होते हुए हमारा थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन जो यहूदी थे उनका काफ़ी फ़र्क था, क्योंकि वो तो ज़्यादा रास्ता भी सफ़र नहीं करते थे और कोई ऐसी काम हो जाए तो उसको करते नहीं थे। आज भी इसी तरह ये यहूदी यरूशलेम चले जाए तो सब्बत को जब नरसिंगे बजते हैं तो उसके बाद आगे सारा काम, शाम के बाद हर किस्म का काम जो है वो बंद हो जाता है। और उनकी जो ईदें हैं जिनके ऊपर ये ऐसे होता है, ये आप उनकी हिस्ट्री देखें, ये जब से 48 से वो बना है, वो बहुत सारे उन पर हमले जो हैं, जंगें जो हैं वो उस दिन हुई हैं जब वो छुट्टी मना रहे होते हैं। तो ये भी है कि क्योंकि उन्हें पता है कि ये छुट्टी मना रहे हैं, तो इसलिए ये है कि मैं इस पर आपको बात अभी नहीं कर सकता कि आराम का दिन जो है वो कैसा होता है और आराम किस किस के लिए और कौन कौन उसमें दाखिल है और कौन कौन उसमें दाखिल नहीं है। ये एक और लंबी बात है, इसलिए मैं इस वक्त आपको वो नहीं बता सकता। लेकिन ये जो खुदा ने कहा कि आराम का दिन है, तो आराम किस किस्म का आराम है, उसका मतलब ये नहीं है हरगिज़ कि सिर्फ छुट्टी है, या वो उससे बढ़कर है।
तो इसलिए आप इसको भी याद रखें, लेकिन ये याद रखें कि ये एक सीक्रेट दिन है। और फिर ये कि ये आगे इतवार में, कि मैं आपको ये भी साथ बता दूं, इतवार में ये कैसे कन्वर्ट हुआ। तो जो बहुत सारे नुश्ते मिले हैं ये कुमरान से, उनके अंदर एक चीज़ पाई गई है, और वो चीज़ ये है कि उसमें यह लिखा हुआ है कि हम खुदावंद के दिन रोटी तोड़ते थे। खुदावंद के दिन रोटी तोड़ने का मतलब आपको पता ही है, पाकशाहबानी। खुदावंद के दिन हम रोटी तोड़ते थे। तो खुदावंद का दिन कौन सा था? जब हम मुकाशफा के पहले बाब की 10वीं आयत में पढ़ते हैं, मुकाशफा के पहले बाब, तो उसमें ये लिखा है कि खुदावंद के दिन में रूह में आ गया। खुदावंद के दिन में रूह में आ गया। तो खुदावंद का दिन जो है, इसका मतलब वो कौन सा है? खुदावंद का दिन जो है वो इतवार का दिन है, क्योंकि मसीह खुदावंद जो है वो मसीह खुदावंद है, और मसीह खुदावंद इतवार के दिन जिंदा हुए थे। तो यूहन्ना जो है वो मुकाशफा में इसको खुदावंद का दिन कहते हैं। तो संडे जो है, चूँकि खुदा वो जो पुराने निविश्ते हैं उनमें ये लिखा है कि हम खुदावंद के दिन रोटी तोड़ते थे, इसलिए ये संडे जो है ये वहाँ से। और एंटीओक में अंताकिया जो है, अंताकिया के अंदर एक मसीही लीडर था, उसका नाम था इग्नेशियस। तो वो इग्नेशियस से कहता है कि हम जो है वो सब्बत के लिए नहीं जीते, हम जो है वो खुदावंद के दिन के लिए जी रहे। सब्बत के लिए नहीं, बल्कि खुदावंद के दिन के लिए जी रहे हैं। और खुदावंद का दिन जो है वो मतलब ये है कि उन लोगों ने, इब्तदाई कलीसिया ने इसको एक्सेप्ट इसी तरह किया था। और जब यूहन्ना जो है, जब पतरस में से दोबारा जब वो निकला वहाँ से, तो वो एफसस में रहना शुरू कर दिया उसने। एफसस के अंदर, अभी एफसस कहाँ पर है? तुर्की में है ना एफसस जो है। तो उस वक्त भी यही इलाका था। तो एफसस में रहना शुरू कर दिया। तो उस वक्त एफसस के अंदर या टर्की के अंदर समझ लें कि सब्बत की बजाय इतवार को शुरू किया गया इबादत करनी, और उस वक्त से ये चली आ रही है। और यूहन्ना खुद इसका गवाह है। यूहन्ना के ज़माने में ये हुआ, और ये इग्नेशियस तो था, इसके ज़माने में ये शुरू हुआ, क्योंकि लिखा ये है कि खुदावंद के दिन हम रोटी तोड़ते थे, और खुदावंद के दिन यूहन्ना लिखता है कि मैं रूह में आ गया। तो मैं सिर्फ ये आपको थोड़ा सा मैंने कहा कि आपको जरा इतवार की हिस्ट्री जो है वो थोड़ी सी बता दूँ, कि क्योंकि बहुत सारे लोग इतराज़ करते हैं, ये 7 डे वाले जो हैं वो भी इतराज़ करते हैं। वो अभी भी 7 डे वाले जो हैं वो सैटरडे को इबादत करते हैं। तो उसकी वजह जो है वो ये है। अच्छा, आगे चलिए। तो जब खैमा इज्तिमा बनाया गया, तो खैमा इज्तिमा में ये मैं अब सामन के बारे में आपको बता रहा हूँ, आगे वो बात जो ख़त्म हो गई है। फिर 7 का अदद जो है वो उसकी सिग्निफिकेंस बाइबल के अंदर कहाँ पर किस तरह से है। तो खैमा इज्तिमा बनाया गया, तो खुदा ने कहा कि पाक मकान के अंदर क्या करना, 7 बत्तियाँ, वहाँ पर 7 बत्तियाँ। खुदा 10 भी कह सकता था, 5 भी कह सकता था, 4 भी कह सकता था, 1 भी हो सकती थी, लेकिन कहा 7 बत्तियाँ। और उसको इस तरह से शेप दी गई, और उसका नाम जो है वो आपको पता ही है, क्या नाम है? मनोरा। तो मनोरा जो है उसके अंदर 7 बत्तियाँ थी। अब एक दफ़ा मुझे जान ने एक दफ़ा सवाल किया था
कि मनोरा के अंदर आज 8 बत्तियाँ क्यों हैं। ये भी है, सारे मनोरा में नहीं है, कुछ मनोरा के अंदर बाज़ वो 8 बत्तियाँ लगाते हैं। तो उसकी वजह यह है कि चूँकि बनी इसराइल कौम जो है वो रोम से बड़ी तंग थी, हर वक्त चाहती थी कि उनसे और मसीह का भी असल में एक किस्सा जो है मसीह का भी इसी वजह से है कि जब वो खजूर के द्वार के दिन यरूशलेम में दाखिल हो रहे थे तो लोगों का ख्याल ये था कि अब ये बादशाह बन जाएगा और हमें रूमी हुकूमत से निजात देगा, लेकिन मसीह का तो ये काम नहीं था। इसलिए भी बहुत सारे लोग, जब मसीह पकड़वाया गया तो बहुत सारे लोग जो थे वो मसीह के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, क्योंकि वो उनके उस मेयार पर पूरा नहीं उतरा था। तो हाँ, मैं बात कर रहा था, तो एक ग्रुप बन गया जिनको मकाबियों का ग्रुप कहते हैं, मैकवीन्स, मकाबियों का ग्रुप। उस ग्रुप ने काफ़ी ताकत हासिल कर ली और वो हेरोदीस के खिलाफ, क्योंकि वहाँ पर तो हेरोदीस ही था, जो हेरोदीस भी ये मुख्तलिफ हैं, ये 4 हेरोदीस है फ़र्क, लेकिन वो नाम उनके सारे हेरोदीस ही हैं। मसीह के ज़माने का जो है वो और है, पलूस के ज़माने का और है, ये फिर और एक और था, मुझे भूल गया वो, ये 4 किस्म के 4 मुख्तलिफ हेरोदीस हैं। तो हेरोदीस ने क्या किया था, यरूशलेम के साथ एक मैन मेड माउंटेन बनवाया, आदमियों से वहाँ पर मिट्टी डलवा के और चीज़ें डलवा के, तो उसने एक पहाड़ बनाया वहाँ पर, उस पहाड़ के ऊपर उसने अपना महल बनाया। पहाड़ के ऊपर महल बनाने का मकसद ये पॉलिटिकल है, क्योंकि पहाड़ के ऊपर से वो हर एक काम जो कुछ भी नीचे हो रहा है वो उसको देख सकते थे। इसीलिए बहुत सारे हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे जो पुराने आप ये किले देखते हैं वो पहाड़ों के ऊपर बनाए गए हैं ताकि दूर से दुश्मन को देख सकें आते हुए। तो उसने उस पर महल बनाया। इन मुकाबियों ने उस महल के ऊपर हमला कर दिया और उन्होंने उस जहाँ जो भी उसके सिपाही थे उन सिपाहियों को मार दिया और महल के ऊपर चढ़ गए। जब महल पर चढ़ गए तो रूमी हुकूमत को पता चला, तो उन्होंने फौज भेज दी। फौज ने आकर उनके साथ जंग की। अब फौज ने घेरा डाल लिया महल का, और वो जो ऊपर चढ़ गए थे वो तो ऊपर बंद हो गए। अब उनको कोई जान बचाने की कोई वो नहीं थी। तो बहुत सारे यहूदी जो है उन्होंने ऊपर से छलांगे लगा के अपनी जान दे दी ताकि हम रोमियों के हाथ में ना पड़े। तो इसमें काफ़ी अरसा लगा और फिर ये कि जब ये हालात दुरुस्त हो गए तो उसके बाद उन्होंने जो हैकल थी उसको रोमी जब आए तो उन्होंने डेसिक्रेट कर दिया हैकल को, मतलब एक ख़राब कर दिया था उन्होंने। तो उन्हें दोबारा उनको कंसंट्रेट करने के लिए हैकल के अंदर गए और जब वो मनोरा जलाने लगे तो मनोरा के अंदर उन्होंने चेक किया तो सिर्फ 1 दिन का तेल था, क्योंकि आपको पता है बत्तियाँ पुराने ज़माने में तेल से जलती थी। 1 दिन का तेल था और वो तेल स्पेशल होता था जो खुदा ने उन्हें बनाने के लिए कहा था। और वो तेल उन्होंने जब वो उसके ऊपर रेड किया तो उन्होंने हर किस्म के जो सोर्सेज थे वो सारे के सारे उन्होंने ख़त्म कर दिए और तेल भी सारा ज़ाया कर दिया। अब उनके पास तेल नहीं था। वो उसको बनाने के लिए कम से कम 8 दिन लगते थे। तो उन्होंने बत्तियाँ तो जला दी, वो 8 दिन तेल लगाने में उन्हें लग गए, लेकिन वो बत्तियाँ जो 1 दिन का तेल था वो 8 दिन जलता रहा, पूरे 8 दिन जलता रहा। इसलिए उन्होंने एक एक्स्ट्रा कैंडल बीच में लगा दी, सेंटर में लगा दी, जिसको आजकल चूँकि वो भी मसीह का इंतज़ार तो कर रहे हैं कि मसीह ने आना है, तो आजकल उसको क्राइस्ट कैंडल या क्राइस्ट लाइट जो है उसको कहा जाता है। इसलिए मनोरा के अंदर
बहुत सारी जगहों पर 8 बत्तियाँ जो हैं वो हैं। तो मनोरा जो है वो बेसिकली खुदा ने जो दिया वो 7 मैं 7 की अदद के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो इसको वो अनोखा जो है वो नाम आपने सुना होगा, ये फेस्टिवल ऑफ लाइट्स इसको वो कहते हैं। आपने ये इनका भी सुना है, हिंदुओं का भी वो दिवाली के ऊपर शायद में उसको भी फेस्टिवल लाइट उन्होंने कहना शुरू कर दिया, लेकिन बेसिकली ये यहूदियों का फेस्टिवल ऑफ लाइट जो है वो चल रहा है। तो 7 जो है वो आगे हम 7 को आगे देखें। 7 के अब ये जो शुरू में आपने देखा है 7 दिन, उसको 7 साल खुदा आगे उसको 7 साल तक ले गया। 7 दिनों को 7 का जो अदद है वो सारा मैंने आपको कहा है कि वो सारी बाइबल के अंदर चलता है। 7वां इस्तिस्ना की 15वें बाब में आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। इस्तिस्ना उसका 15 बाब 7 साल। तो 7 साल के बाद उन्हें हुक्म था कि आप ज़मीन को छोड़ दें, उसको जोतना नहीं, कुछ बोना नहीं, ताकि ज़मीन की सरखेज़ी जो है वो आ जाए। जो कैदी है तुम उसको छोड़ दो, जिसका कर्जा देना है, जो जिला इस्तेमाल आपने कर लिया है, आप उसका कर्जा जो है वो वापस करो। किसी का बैल लिया है, किसी का कुछ लिया हुआ है, वो सारे का सारा वापस करो। खुदा के कवानीन बड़े सच्चे और रास्ते, उस वक्त ये भी बात याद रखें। तो फिर 7 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो वो 49 बन जाता है। 7 × 7 49। 49 के बाद 50th ईयर जो है वो आपको पता है कि यहूदी बड़े अच्छी तरह मनाते हैं, उसको कहते हैं जुबली ईयर। जुबली ईयर या जुबली ईयर कहते हैं, तो जुबली है लेकिन अंग्रेजी में से जुबली ईयर कहा जाता है। तो जुबली ईयर है या जुबली ईयर है, उसके अंदर हर एक चीज़ वापस कर दी, गुलाम छोड़ दिए जाते हैं। और गुलामों के लिए भी इसमें आप पढ़े तो लिखा है कि गुलाम को जब छोड़ो तो खाली हाथ ना भेजो, उसे पैसे दे के भेजो। सिर्फ ये आसान नहीं है कि मैंने तो निकाल दिया छोड़ दिया है, बल्कि उसे देकर कुछ भेजो। तो हर एक चीज़ वापस कर दो जिसकी भी ली है। 50वें साल किसी का कोई एक आना भी अपने पास ना रखो, ना कोई बंदा, ना जानवर, ना कुछ, ना पैसा, ना ज़मीन या कोई ऐसी चीज़ जो है, हर एक चीज़ उसको जुबली ईयर कहा जाता है। यानी 50वें साल हर एक चीज़ जो है वो बदल जाती है, उसमें एक नयापन आ जाता है। तो ये भी 7 का असल में साइकिल है। खुदा 7 के साइकिल को बहुत इस्तेमाल, बार बार, साइकिल का मतलब जो बार बार आता हो। तो 7 का साइकिल जो है वो खुदा बहुत इस्तेमाल करता है। और 7 जो है वो बड़ा पावरफुल अदद है ये बाइबल के अंदर। अच्छा, आगे हम चले तो पुराने आदनामे में अभी फिर रहे हैं, तो यरीहो पर चले जाए। जब मुल्क मौत की तरफ गए तो पहला शहर जो उन्हें मिला वो यरीहो था। तो यरीहो के गिर्द खुदा ने क्या कहा? कोई तलवार नहीं, कुछ भी नहीं, ना कोई तीर, ना कमान या कोई तलवार नहीं। 7 दिन 7 चक्कर लगाने हैं। और 7 दिन 7 चक्कर, यानी रोज शहर था तो एक चक्कर लगाते भी बड़ा टाइम लग जाता था। तो एक चक्कर लगाया, दूसरे दिन दूसरा, 7वें दिन। और जब 7 दिन 7 चक्कर लगा लो तो 7वें दिन क्या करो? नरसिंगे फूंको, ब्लो द ट्रम्पेट्स, नरसिंगे फूंको। नरसिंगे फूंके उन्होंने तो वो दीवारें क्रैक होना शुरू हो गई। जो उनकी शहर की वाल थी, वो दीवार थी, वो क्रैक होना शुरू हो गई। और उसके बाद उन्हें रास्ता मिल गया अंदर जाने का।
शहर को फतह कर लिया। 7 के अदद से उन्होंने यरीहो के ऊपर फतह पाई। फिर आगे चलें तो नूह का तूफान, ये भी पैदाइश की किताब में है नूह का। और इत्फाक की बात यह है, मैं बड़ा देख के तो पढ़ा तो खैर मैंने पहले भी है, लेकिन ये कि मैं देख के बड़ा हैरान हुआ कि पैदाइश की किताब में जो नूह का तूफान है वो 7वें बाब में है। 7 चैप्टर ही है उसका, 7वें बाब में नूह का तूफान। और नूह का तूफान जो है उसमें आपको ये भी पता है कि नूह का तूफान जजमेंट थी खुदा की ज़मीन के ऊपर। और मैं आपको ये भी बता दूं कि खुदा, जब हम उसको पढ़ते हैं ना सारे बयान को, तो लिखा यह है कि खुदा इंसान को बनाने से बहुत रंजीदा मलूल हुआ, बहुत रंजीदा हुआ। वजह क्या थी? वजह इसकी बहुत ख़राब थी, आप सोच भी नहीं सकते कि वजह क्या थी। सिर्फ इंसान की बदी नहीं थी, वहाँ एक और बदी भी थी। और वो बदी ये थी कि जो आपको ये तो पता ही है कि खुदा ने फरिश्ते ज़मीन पर भेजे थे और फरिश्तों ने औरतों के साथ शादियाँ करके तो उन्होंने उनसे जो औलाद पैदा उनको जब्बार, नाफलीस जो है जब्बार कहते हैं उनको, जब्बार पैदा हुए। जो दाऊद था उसका मुकाबला भी जब्बार के साथ ही था, वो भी एक उसी तरह का आदमी था। तो जब्बार पैदा हुए। ये जब्बार जो थे ये आगे फर्दर जो है बहुत सारे हरामकारी बहुत ज़्यादा थी और ये जानवरों के साथ सेक्स करना शुरू हो गए। उनसे भी कुछ अजीबोगरीब किस्म की, ये मैंने किसी जगह पढ़ा है, तो उनसे भी एक अजीबोगरीब किस्म की मखलूक पैदा होनी चाहिए। तो दुनिया इतनी करप्ट हो गई थी कि खुदा के पास कोई चारा ही नहीं था कि इसको बिल्कुल ख़त्म कर दे। बात का तुम सोचते हैं और लोग भी सोचते हैं कि तूफ़ान, पानी का तूफ़ान आ गया, खुदा ने क्यों भेजा? उन्हें पीछे उसकी बैकग्राउंड पता नहीं है। इतनी करप्शन दुनिया के अंदर थी जिसको किसी सूरत ख़त्म नहीं किया जा सकता। और ये नहीं हटी। जब दुनिया साफ भी होगी ना, और जब नूह के बेटों से आगे औलाद भी हुई, उनकी औलाद के अंदर भी ये जो जबार हैं, नाफलीस हैं, वो पैदा होना शुरू हो गए। और बाइबल में ये भी लिखा है कि अखीर ज़माना के अंदर भी ये नाफलीस जो है वो दुनिया के अंदर होंगे। अखीर ज़माना में, एंड टाइम में भी नाफलीस जो है, जबार जो है, वो दुनिया के अंदर होंगे। पता नहीं कहाँ होंगे, कैसे होंगे, हम नहीं जानते, खुदा जानता है। तो ये है कि फिर उसे ये कहा गया, नूह को कहा गया कि तू क्या कर, परिंदों के 7 परिंदे लेने हैं, 7 नर 7 मादा, जानवर 7 नर 7 मादा, 7 ही है सारे। और फिर उसे कहा गया, दरवाज़ा बंद जब खुदा ने कर दिया तो उसे खुदा ने कहा 7 दिन के बाद मैं पानी बरसाना शुरू करूँगा। तो 7 जो है, 7 का अदद जो है वो बड़ा पावरफुल है। आगे आप इसको देखते जाएं तो जब हम दानियल की किताब में जाते हैं, दानियल के सीफे में जाते हैं, तो दानियल की जो रोया है बड़ी बड़ी डीप और बड़ी गहरी रोया है, वो उनको समझना भी बड़ा मुश्किल काम है। जब तक इंसान को आपको होली स्पिरिट गाइड ना करे, आप उनको समझ अभी भी नहीं सकते। तो दानियल को ये कहा गया कि क्या है, तेरे लोगों के लिए, यानी यहूदी कौम के लिए, तेरे लोगों के लिए और इस मुकद्दस शहर यानी यरूशलेम के लिए, इस मुकद्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए। 70 हफ्ते, हफ्ता फिर वही 7, 70 भी 7 और हफ्ता भी 7, 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए। ये 70 हफ्ते जो है
इनमें इनको तकसीम किया गया 7 हफ्ते, 62 हफ्ते और 1 हफ्ता। 7 हफ्ते, 62 हफ्ते और 1 हफ्ता। 7 हफ्ते जो हैं वो तो 7 × 7 49 ईयर्स बन गए। 49 ईयर्स जो थे वो हैकल की, क्योंकि आपको पता है हैकल बर्बाद हो गई थी वो, और हैकल की बर्बादी के बाद बर्बाद हुई थी, तो ये लोग डैनियल वगैरह जो है वो असीरी में चले गए थे। तो 7 × 7 49 साल आहिस्ता आहिस्ता करके उन्होंने हैकल को आपको पता है कि हैकल तो जब मसीह खुदावंद हेरोदीस था तो हेरोदीस तक भी हैकल बन रही थी अभी, तो 49 साल लगे। 49 1 साल है, फिर उसके बाद 62 वीक्स हैं। 62 वीक्स को 7 से मल्टीप्लाई करें तो वो कितने बनते हैं? 434 प्लस 49, इनको आप जमा करें, ये बड़ी कैलकुलेशन है, तो ये बनती है 483 ईयर्स। 483 ईयर, 483 साल। जब वो डिग्री जो है वो जारी की गई कि ये जाकर तो यरूशलेम की तमीर करें, उस वक्त से लेकर 483 साल जब हम पूरे गिनते हैं तो वो दिन आता है 483 साल के। बाइबल की एक्यूरेशन देखिए कितनी है इन सारी प्रोफेसीज की। 483 साल वो दिन बनता है जिस दिन मसीह खुदावंद खजूर वाले इतवार के दिन यरूशलेम में बतौर बादशाह के दाखिल हुए। हालेलुया, कितनी एक्यूरेट चीज़ है। डैनियल के ज़माने में खुदा ने ये साथ के साथ आप इनको देखें तो साथ में ये 483 साल के बाद मसीह खुदावंद का तो उस वक्त किसी को पता भी नहीं था कब पैदा होना है, लेकिन मसीह खुदावंद उस दिन खजूर के इतवार के दिन हैकल के अंदर दाखिल हुए। और आपको पता ही है गधे पे सवार थे और लोग बादशाह बादशाह का ऐलान कर रहे थे, होशाना होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। तो ये डैनियल की बड़ी एक ज़बरदस्त प्रोफेसी है। आगे हम चले तो यशाया के 4 बाब में उसकी पहली आयत में लिखा है 7 औरतें एक मर्द का, ये है तो उनके बारे में बनी इसराइल के बारे में, 7 औरतें एक मर्द का हाथ पकड़कर कहेंगी हम अपनी रोटी खाएंगे, अपना कपड़ा पहनेंगे, लेकिन तू सिर्फ इतना कर कि हम तेरे नाम की कहना है। 7 औरतें, ये मतलब औरतों को उस वक्त बड़ी ज़रूरत होगी प्रोटेक्शन की, औरतों की तादाद भी ज़्यादा होगी, तो वो फिर 7 औरतें जाए एक आदमी के पीछे लग जाएगी, ये उनके लिए है। अच्छा, फिर मिसाल के 24वें बाब की 16वीं आयत में लिखा है सादिक 7 बार गिरता है लेकिन फिर उठ खड़ा होता है। 7 बार गिरता है। तो फिर बनी इसराइल के दरमियान आपको पता है कि बनी इसराइल में मसीह खुदावंद से सवाल भी किया गया था कि वो 7 बार मुआफ़ करते थे। मसीह खुदावंद से कहा कि क्या हम 7 बार मुआफ़ करें, क्योंकि वो करते ही 7 बार। तो मसीह खुदावंद ने कहा नहीं, 7 नहीं, 7 के 70 बार। 7 के 70 बार का मतलब क्या है? दैट मीन्स 7 पावर 70। 7 पावर 70 मीन्स यू मल्टीप्लाई 7 70 टाइम्स। तो कितना बड़ा आदत बनेगा हम उन्हें गिन नहीं सकते। मसीह खुदावंद का मतलब ये था
कि माफ़ी जो है वो तुम्हारे दरमियान कैसी हो, अनलिमिटेड, बिल्कुल अनलिमिटेड। जितनी बार कोई आपका कसूर करे, और मसीह खुदावन ने तो खुद किया ऐसे, जितनी बार कोई कसूर करे तुम्हारा काम क्या है, सिर्फ माफ करना, छोड़ देना, और कभी उसके ऊपर कोई शिकवा नहीं करना, कभी कोई बात आपने दिल में नहीं करनी। हम छोटी सी बातों के ऊपर एक दूसरे के साथ नाराज हो जाते हैं, छोटी सी बातें, नगूणी, जिन पंजाबी का नगूणियाँ करना, जिन्हों की कोई कीमत कदर नहीं, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। और ऐसे नाराज होने हैं कि ऐसी अन्य कि नहीं, बाज़ लोग ऐसे हैं वो कहते हैं वर्का पाट गया, वर्का पाट गया, ठीक है, कागज़ को फाड़ दें तो वो आप टेप तो ऊपर लगा लेंगे लेकिन वन पीस कभी नहीं बनेगा। वर्का पाट गया पंजाबी का मुहावरा नहीं इस्तेमाल कर देंगे। उसी तो देखें आप इन नगूणी बातों को छोड़ें, इन नगूणी बातों पर ना, आप जो आपका एम क्या है, मसीह को देखना, मसीह को तकना। अगर मसीह आपके दिल में है तो आप कभी छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से झगड़ा नहीं करेंगे। 60 के 70 बार माफ करो। तो अच्छा आगे चले तो एलिया के पर जाते हैं। पहले सलातीन उसकी 19 बाब की 18वीं आयत है कि एलिया भागा था, आपको पता है, इज़बेल से भागा था, और ये उसकी गलती भी थी, उसने 2 गलतियां की। देखो अंबिया भी गलतियां कर जाते हैं ना, तो एलिया ने भी 2 गलतियां की। नंबर 1 तो उसने खुदा पर ट्रस्ट नहीं किया कि खुदा कितना निकाल के लाता रहा है तो खुदा मुझे यहाँ से भी बचाएगा। इज़बेल से डर गया और इज़बेल से डर के भाग गया। और दूसरी गलती यह कि अपने नौकर को वहीं छोड़ दिया, आप अकेला ही भाग गया। ऐसी बात है। पुराने अहदनामे का सबसे पावरफुल नबी जो वो एलिया है। उसने ये कि बरसूरत ये तो मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, लेकिन खुदा ने उसे कहा कि तू अकेला किधर है, मैंने तो क्या किया है, 7,000 बचा के रखे। 7,000, 1-2 नहीं, 500 नहीं, 700 नहीं, 7,000 बचा के रखे। तो अच्छा आगे हम चलते हैं तो नए अहदनामे में आ जाए। नए अहदनामे में मुकाशवा के 5वें बाब की 12वीं आयत है। उसमें आप देखें कि खुदा के तख्त के सामने 24 बुजुर्ग हैं, 4 जानदार हैं और फरिश्ते हैं। 24 बुजुर्ग, 4 जानदार और फरिश्ते, वो सारे खुदा को सजदा करते हैं और 7 लफ्ज़ कहते हैं। 7 लफ्ज़ से उसकी हम्द करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं। ये 7 लफ्ज़ जो है कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज़्ज़त और तमजीद और हम्द खुदा की। ठीक है, पावर, वेल्थ, विजडम, स्ट्रेंथ, ऑनर, ग्लोरी एंड प्रेज बी टू गॉड। 7 लफ्ज़ों से खुदा की हम्द करते हैं ये तीनों। आगे हम चले तो आगे हम चले जाते हैं जजमेंट के ऊपर। मुकाशवा के अंदर ही हम जजमेंट पर चले जाते हैं। मैंने आपको कहा ना कि ये 7 का अदद शुरू से, पैदाइश से शुरू होता है और एंड टाइम तक ये साथ साथ चलता रहता है। तो इसमें आप जब जजमेंट पर जाते हैं तो जजमेंट कहाँ से शुरू होती है, मोहरों से शुरू होती है। और ये 3 चीज़ों का ग्रुप है, 3 चीज़ों का।
तीन चीज़ें कौन सी हैं? मोहरे, नरसिंगे और प्याले, तीन चीज़ें। लेकिन हर एक के अंदर 7 की जजमेंट है। मोहरे हैं तो पहली मोहर है, दूसरी मोहर है, तीसरी मोहर है, इसी तरह चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं। नरसिंगे हैं तो पहला नरसिंगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 7 नरसिंगे। यानी खुदा ज़मीन के ऊपर जब जजमेंट ले आएगा, आप अगर उनको अगर मुकाशफा का मुताला करते हैं कभी, ज़रूर करें, किया करें। देखिए मैं एक बात आपको ये भी बताऊं कि ये कभी ना सोचे, कुछ लोग जो हैं वो ऐसे कह देते मैंने तो जी बाइबल को मैंने 4 दफ़ा पढ़ा है, मैंने तो 5 दफ़ा पढ़ा है, मैंने तो इतनी दफ़ा बाइबल पढ़ी है। कोई फ़ायदा नहीं। बाइबल को आप बार बार पढ़ते जाएं। जब आप हर बार पढ़ेंगे, खुदा आपको नई बातें उसमें सिखाएगा। कभी ये ना कहे कि मैंने इतनी बार पढ़ ली है, बस ठीक है। उसको बार बार पढ़ते जाएं। हर बार खुदा आपको नई बातें जो उसके अंदर सिखाएगा। अच्छा, तो ये 3 ग्रुपों के 7 इनकी जजमेंट्स हैं जो ज़मीन के ऊपर वाक़ई होगी। अच्छा, फिर आगे आप आए तो ईद क़याम है। ईद क़याम क्या है? क़यामों की। अच्छा, और फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स। फीस्ट ऑफ टैबरनेकल, ठीक है। फीस्ट ऑफ, एक और भी नाम है इसका, ट्रम्पेट्स। फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स। तो ईद क़याम बड़ी इम्पॉर्टेंट है। हम शायद कभी भूल जाते हैं इस बात को कि ये जो ईद क़याम तो यहूदियों की ईद है, नहीं, ये हमारी भी ईद है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट ईद है। ईद क़याम के ऊपर ज़करिया के सीफे में लिखा है, ईद क़याम के ऊपर कौमें यरूशलेम में आएंगी और अपने खुदावंद के हुज़ूर नजराने पेश करेंगे। ईद क़याम के ऊपर। और वैसे अभी तो वो एंड टाइम ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन अब भी ईद क़याम के इस साल भी ईद क़याम के ऊपर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से लोग गए थे ईद क़याम मनाने के लिए यरूशलेम में। और मेरा ख्याल है कोई 100 मुल्कों से वहाँ पर उनकी रिप्रेजेंटेशन थी, जो जुलूस उन्होंने निकाला ईद क़याम का। तो वो सारे वहाँ पर ईद क़याम मना, क्रिश्चियंस के मतलब ये जो वहाँ पर गए हैं मुख्तलिफ मुल्कों से, तो वो ईद क़याम मनाने। क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि इसके अंदर ट्रम्पेट्स या नरसिंगे फूंके जाने। उसका क्या मतलब है? आप थस्सलुनीकियों के 4थे बाब में आप देख लें, वहाँ ये लिखा है कि खुदा क्या करेगा? उसी खुदावंद आसमान से फरिश्तों के साथ उतरेगा और बड़े नरसिंगे की आवाज़ के साथ, नरसिंगों की आवाज़ के साथ, वो ट्रम्पेट्स हैं। और नरसिंगे जो है, मसीह खुदावंद ने कलीसिया को लेने के लिए जब आना है तो ईद क़याम के ऊपर आना है। किसी पर भी आए, हम नहीं जानते। ईद क़याम पर आना है और ट्रम्पेट्स बजेंगे और कलीसिया उठाई जाएगी। तो हम ईद क़याम को कैसे भूल सकते हैं? ईद क़याम बहुत इम्पॉर्टेंट ईद है। तो इसलिए ईद क़याम भी 7 दिन तक मनाई जाती है। और इसमें ट्रम्पेट्स जो हैं वो जब शुरू होते हैं तो ट्रम्पेट्स जो बजाए जाते हैं। बाकी वो खेमे, वो बूथ्स बनाते हैं, वो ये इनके क्या नाम है, टहनियों के बनाते हैं, और उनके अंदर वो 7 दिन रहते हैं वहाँ पर। इस याद में कि बनी इसराइल मुल्क मिस्र से जब निकले थे तो वो बियाबान में चलते फिर रहे थे। तो
ये ईद क़याम है, इसको भी आप याद है कि ईद क़याम का रैप्चर के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। अच्छा, ईद पेंटिकोस्ट वो भी 7 हफ्ते के बाद आती है, जब हम ईस्टर मनाते हैं, जिसको ईद क़यामतुल मसीह कहते हैं। तो 7 हफ्ते के बाद ईद पेंटिकोस्ट आती है, वो भी आपको पता है। फिर मुकाशवा के 10वें बाब की 3री आयत में लिखा है कि गर्ज की 7 आवाज़ें सुनाई दी, गर्ज की 7 आवाज़ें, और वो 7 आवाज़ें जो हैं वो एक ऐलान करती हैं। और ये ऐलान क्या है? ऐलान ये है कि अब देर ना होगी। मतलब ये कि जजमेंट जो है वो पूरी हो गई है और अब देर जो है वो नहीं होगी, इसका ऐलान होता है 7 गरज की आवाज़ों के साथ। फिर मुकाशवा के 11वें बाब में आप देखें कि 7वें फरिश्ता ने, ये नरसिंगों की बात है, 7वें फरिश्ता ने, ये आखिरी नरसिंगों के अंदर 7वां नरसिंगा है, 7वें फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका और उसने भी एक ऐलान किया। और ऐलान क्या था? अब दुनिया की बादशाही हमारे खुदावन की हो गई। दुनिया की बादशाही हमारे खुदावन की हो गई और वो अब्दुल्लाबाद बादशाही करेगा, अब्दुल्लाबाद बादशाही करेगा। और उसके साथ ही जो 24 बुजुर्ग थे उन्होंने गिर कर खुदा को सजदा की। तो आगे चले तो हम मुकाशवा का 17वां बाब है, चैप्टर 17 जो है मुकाशवा का। इसमें 2 चीज़ें इसमें, एक तो यह है कि रोम को आप देखें, रोम की बड़ी इम्पोर्टेंस है बाइबल मुकद्दस के अंदर और मसीह के आने के वक्त भी और पिछले ज़माने के अंदर भी। तो उसकी 9वीं आयत में आप उसको पढ़े तो उसमें लिखा है कि रोम जो है वो 7 पहाड़ों के ऊपर बसा हुआ था। अब तो ज़्यादा है, लेकिन उस वक्त 7 पहाड़ थे जिनके ऊपर रोम जो है वो बसा हुआ था। इसी हवाले के साथ ही उसमें ये है कि 7 सर, एक कस्बी है, कस्बी के 7 सर हैं और ये 7 सर जो है ये 7 पहाड़ हैं। कस्बी के 7 सर हैं और ये 7 सर जो है 7 पहाड़ हैं। और असल में ये क्या है? ये असल में 17वां और 18वां बाब जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। 17वां बाब जो है वो दुनिया का एक जो इंटरनेशनल रिलीजियस सिस्टम होगा जिसको वो बना रहे हैं और कुछ बना भी लिया उन्होंने, उसमें कुछ ना कुछ मतलब है कि प्रोग्रेस भी हो रही है कि दुनिया के अंदर एक ही मज़हब हो और सब मज़हबों को मिलाकर उसको वो कुछ पता नहीं क्या बना रहे, उसको खिचड़ी बना रहे या क्या बना रहे, और उसको मज़हब पता नहीं क्या उसका नाम दिया उन्होंने। क्रिस्लाम भी एक है ना, और क्रिस्लाम तो है, खैर क्रिस्लाम तो शुरू हो गया। कोएग्जिस्ट आई थिंक, कोएग्जिस्ट वन वर्ल्ड ऑर्डर, सारे हाँ, तो उसमें one एक डाल दिए। हाँ, तो वो उस 18वां बाब जो है वो गवर्नमेंट है जो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट होगी। ये वन वर्ल्ड रिलीजन में नहीं था राजनीति, वन वर्ल्ड रिलीजन जो है वो बन गया 17वें बाब में, और 18वें बाब में वन वर्ल्ड गवर्नमेंट होगी जो एंटी क्राइस्ट के हाथ में होगी। तो ये कस्बी जो है ये इस हवाले से ये 7 पहाड़ों के 7 सिर हैं, 7 पहाड़ों के ऊपर बैठी हुई है। तो एंड टाइम तक आप देखें कि 7 शुरू में जब दिनों रात बनाए उस वक्त से शुरू करते तो हर एक बहुत सारे जो पुराने अहदनामे की किताबें उनके दरमियान, नए अहदनामे में तो ज़्यादातर ये मुकाशवा के अंदर ही है, लेकिन इसके अलावा बाकी किताबों में भी है। तो ये 7 का अदद जो है हर एक खुदा का ये मोस्ट सीक्रेट और मोस्ट पावरफुल ये नंबर है
जिसके अंदर खुदा शुरू से दुनिया को बनाने से लेकर अब तक उसमें काम करता है। और ये साइकिल्स हैं, 7x7 साइकिल है, 7 का साइकिल है, दिन का हो, सालों का हो, जो कुछ भी हो, ये 7 के साइकिल्स हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आप इनको कोशिश करें, इनको पढ़ें। अगर आपको हवालों की ज़रूरत है मैं आपको बाद में भी दे दूँगा, तो आप इनको ज़रूर इनकी स्टडी करें। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये मुझे पाकरू के वसीले से मिला, इसलिए मैंने आप तक इसको पहुंचाया है। और मैं कोशिश करूंगा कि 3 को भी और 12 को और 40 को ख़ास तौर पर, इनको बाकी भी हैं, लेकिन मेरे अपने ख्याल में ये था कि 2 का अदद जो है वो एक आम सा अदद है, 2 का कोई इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन मैंने ऐसे ही इसको शुरू कर लिया तो मुझे मालूम हुआ कि 2 का अदद भी है, बहुत बाइबल के अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल 2 का अदद। तो इनकी स्टडी जो है वो बाइबल को समझना जो है वो मैंने इसीलिए शुरू में कहा कि खुदा हमें सुनने वाले कान दे और समझने वाला दिल अनायत करे, तो फिर ही हम बाइबल को समझ सकते। खुदा साहब को बरकत दे।